1.3 का पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। व्हाट काइंड, पहले अब काइंड जानो तब तो काइंड होता क्या है पहले तो ये जाने। ठीक है, ये जो डेसिमल्स होते हैं उसके जरा सा बता देता हूं मैं। इसमें इनिशियली दो पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग और फिर इसके दो पार्ट अलग से होते हैं। सॉरी, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, and second non terminating non repeating non ठीक है। इनिशियली डेसिमल के दो पार्ट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट। अब देखिए, टर्मिनेटिंग तो वो होता है जब रिमाइंडर जीरो, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, यानी जो पूरा पूरा कट जाए, बेशक डेसिमल के बाद ही कटे लेकिन रिमाइंडर कभी न कभी जीरो जरूर आ जाए, ये होता टर्मिनेटिंग। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, इसका उल्टा, इसमें है क्या कि रिमाइंडर कभी जीरो आए ही नहीं, रिमाइंडर कभी जीरो ना आए। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, 1/3, 1/3 यानी 1/3। अब देखिए 0.0 डाला, क्या आया आपका 9, 1 फिर 0 डाला, सॉरी 1 नहीं 3, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से लिया 1 आया, फिर 1 0 डाला, फिर 3 से 9 1 आया, फिर 0, फिर 3 से 9 1, फिर 0, फिर 3 से, यानी बहुत इन्फिनिटी टाइम्स 3 3 करते जाए, ये चलते जाएगा। इट मीन्स ये हो गया रिपीटिंग, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैं तो लिखा ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, थोड़ा छोटा हो गया। रिपीटिंग, इसमें एग्जांपल यही दे दीजिए, 0.33, हाँ 3 करते जाइए जहां तक मर्जी हो। और दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, यानी रिमाइंडर जीरो भी नहीं आ रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे इसका एग्जांपल इसके ऊपर लिख देता हूं, जगह नहीं है। जैसे 0.232152973, यानी कोई तालमेल ही नहीं है,
कोई भी एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर रिपीट बार बार नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए 2 के बाद 1 है, या 3 के बाद 2 है, यहाँ 5 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 2 के बाद 9 है। इस तरह से ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वाले में हम लोग जो यहाँ देखा, ये यहाँ इसको हम लोग √3 बार लिख सकते हैं, यानी इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, बार बोलते हैं। जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर में बार लगा दिया जाता है। ठीक है, अब आए हम क्वेश्चन पे। 36/100 डिवाइड किया, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया इसलिए टर्मिनेटिंग हो गया। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाए। 1/11, 1/11 करने पर डिवाइड तो आपको आता ही है, 0.0909, फिर आएगा 090909। इसका मतलब टर्मिनेट तो नहीं हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग 090909 रिपीट हो रहा है, इसलिए हो जाएगा, देखिए 0.09 पे बार हो गया ये, क्योंकि 09 बार बार आ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पिछले 2 क्वेश्चन में भी मैं यही बता रहा था। इसमें पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 8 4 जा 32 और 1 35, 32 और 1 33, सॉरी 33/8, यानी 33 में 8 से डिवाइड करना, 33 डिवाइडेड बाय 8। 8 4 जा 32 डिवाइड करना आ रहा है आपको, देखिए लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेटिंग हो गया। जिसमें 0 आता है रिमाइंडर, यानी पूरा पूरा कट गया, टर्मिनेटिंग हो गया। इसमें देखिए रिमाइंडर तो 0 नहीं आता है, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन जो 2 3 0 7 6 9, यानी चलते जा रहा है, कोई रिपीटिशन नहीं है। इसके बाद रिपीट होगा, इसके बाद फिर यही नंबर आगे चलेंगे तो रिपीट होते जाएगा, इसलिए है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नंबर रिपीट होगा, थोड़ा और आगे करके देखेंगे आप तो, इसलिए इस पर बार बना दिया गया। ठीक, पिछले 4 क्वेश्चन में आपने देखा टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये पीछे बताया हुआ है। उसी तरह से 2/11, यानी 2 में 11 से डिवाइड किया, देखिए किया हुआ, या 0.18। ठीक है, और ये जितना आगे बढ़ाते जाएंगे यही 18 बढ़ता जाएगा। यहाँ देखिए बहुत दूर चलने के बाद और भी आप दूर जा सकते हैं डिवाइड करके, 0 नहीं आएगा। जब 0 नहीं आएगा तो टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अब नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, तो ये नंबर 18 रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। इसमें देखिए 0 आ गया, जब 0 आ गया इसका मतलब टर्मिनेटिंग, पीछे आपको बताया जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन, इसके पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि ये बार जो है, बार का मतलब ही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, यहां दिया हुआ है 1/7 इज इक्वल टू दिस, 1/7 हमें निकालना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक है, अब देखिए 2/7 पहला टारगेट लेते हैं। 1/7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2 1 जा 2/7 होगा ना। इसका मतलब है, यहां देखिए 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 2/7, इस 2/7 ये लिखा है 2/7 को इस तरह से 2 इंटू 1/7। अब 2 तो लिख दिया, ये वाला 1/7 का वैल्यू दिया हुआ, इसको पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आएगा, इस पर बार डाल दीजिए। उसी तरह से ये 3/7, ये है 4/7, 5/7 एंड 6/7। 3/7 है ये, यानी इसको लिखा 3 इंटू 1/7, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1/7 का वैल्यू दिया हुआ, 3 इंटू 1/7, फिर 3 इंटू 1/7 का वैल्यू जो है ये वाला डालिए, मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा, उसको लिखते जाइए, यही केवल लिखते जाइए, बस इसमें और कुछ है नहीं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, इसमें 2 पार्ट या 3 पार्ट है शायद, बहुत इंपॉर्टेंट। 0.6 बार,
इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अब देखिए जरा से, इसके पहले हम थोड़ी बात कर लें हम लोग। 0.6 बार, इसका मतलब हुआ 0.6 बहुत बार, इन्फिनाइट टाइम्स। ये इस तरह से, एक तो ये हुआ। मान लो, थोड़ा मैं आगे बता देना चाह रहा हूं, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, तब क्या होगा? पॉइंट एक नंबर इधर खिसक जाएगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 0.6 बार, तब होगा ये पॉइंट यहां आ जाएगा 6.66, फिर इन्फिनिट टाइम्स। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें इंटू 0.6, तब क्या होगा? ये जो 0.6 का वैल्यू ये है, ये 2 जीरो के बदले 2 डिजिट खिसक जाएगा ये पॉइंट, यानी 6.666, ये फिर इन्फिनिटी। ये ऐसे ही बेसिक में बताया, इसकी जरूरत पड़ेगी तीनों क्वेश्चन में, इसलिए जाना जरूरी था। आइए, यहां लिखा हुआ 0.6 बार इक्वल टू ये, यही मैं बता रहा था अभी। अगर इसको मैं x मान लिया, लेट एज्यूम दैट x इज इक्वल टू 0.666, देन अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? यहां से एक डिजिट इधर आ जाएगा 6 पॉइंट, फिर वही कहानी, यानी इधर वाला तो हो जाएगा 10x, ये 10x हो जाएगा ये वाला, और इसमें जो है एक डिजिट राइट साइड खिसक गया, 10x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखिए एक काम करें हम, यहाँ एक लाइन और लिखते हैं, 10x, ठीक है लिखा हुआ 10x इज इक्वल टू, ये जो 6 पॉइंट ये है, ये तो x है, ये तो x मान रखा हूं, ये रहा 0.6 तो x मान, 6 इससे एक्स्ट्रा है, यानी 6 प्लस 6x, जैसे 2.5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5, या 10.39, इसको लिखा जा सकता है 10 प्लस 0.39, या आप केवल 0.39 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, उसी तरह से इसके बदले x लिख दिया। अब इस x को, सॉरी 10 प्लस, ठीक, अब यहां देखिए इस x को इधर ले गया, यानी 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, ये रहा 10x माइनस x कितना हो गया? 9x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू, यहाँ x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 काट करके 2 अपॉन 3, ये दैट्स 1.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट। इसके पहले भी क्वेश्चन इसी तरह का था, 0.47 बार, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना, पी वाई क्यू के फॉर्म। यहाँ क्वेश्चन में 0.4 बार केवल इस 7 पे है, 4 पे नहीं है, इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.47 बार जो है, इसको हम लिखेंगे 0.477777 इन्फिनिट टाइम्स, यानी 7 जो है कई बार इन्फिनिट टाइम्स आएगा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन तो है, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, इसको मान लिया। इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.7 बार, इसको ये भी लिख सकते दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, या छोड़ दें 4.7 बार, इसलिए कि 10 से मल्टीप्लाई कर किया अगर मैं, तो ये पॉइंट यहां से खिसक कर एक डिजिट यहां आएगा। अब देखते हैं, ये दोनों सेम टाइप का नहीं है, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। हम तब तक मल्टीप्लाई करते जाते हैं तब जब तक राइट साइड में सेम टाइप का नहीं आता। तो इसमें राइट साइड में पॉइंट के बाद 4 7 बार है, यहां केवल 7 बार है, इसलिए 10 से और मल्टीप्लाई कीजिए।
अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 47.7 बार, यानी एक डिजिट और खिसकेगा ये। इस तरह से इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ देखिए आप, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड एक टाइप का हो गया। यहाँ भी पॉइंट के बाद 7 बार है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 7 बार है। इसके लिए अब इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकेंड को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड में सेकेंड को माइनस करते हैं। अब देखिए 100x माइनस 10x हो जाएगा लेफ्ट साइड में। 100x माइनस 10x इज इक्वल टू इधर 47.7 बार माइनस 4.7 बार। 100x में 10x को माइनस करेंगे, आ गया 90x इज इक्वल टू, इसको माइनस करके देखिए 47.7 बार माइनस 4.7 बार, माइनस करेंगे ये तो 0 हो गया, 0.7 में 4 चला गया 3, 43 आए, 3.0 यानी 43 इज इक्वल टू 43 और x इज इक्वल टू 43/90। यही आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ये अब 43/90 ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यही करना था आपका, क्लियर। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है 0.001 बार। 0.001 यानी बार इसमें तीनों जगह लगा हुआ है, ये पूरे पे। देखिए इसको एक्सपेंड करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड करके ये 001 बार बार रिपीट होगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम 0.001, 001, फिर 001, जितने बार लिखना पड़े लिख सकते हैं। इसको x माना, मैं इसको x मान लिया। इसमें सीधा 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, या तो बारी बारी से 10 10 10 करते करते 3 बार करना पड़ेगा। 1000 से इसलिए किया कि देखिए ये रिपीट ये वाला हो रहा है, ये वाला डेसिमल के 3 डिजिट के बाद है, 1 2 3, इसलिए 3 डिजिट वाले से मल्टीप्लाई किया गया। यानी देखिए 3 डिजिट ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है, यहाँ जो डेसिमल है ये अब यहाँ आ जाएगा, यानी फिर से रिपीट होते जाएगा। यानी इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड किया तो ये डेसिमल पहुंच गया यहाँ, ये यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे ये, इसका मतलब अब हो गया 1.001 वो फिर यही चलते जाएगा। इसका मतलब ये 1 तो ये हो गया, अब फिर ये जो बचा 1 के बाद ये तो x पहले ही मान चुका हूं मैं, प्लस x, इस x को इधर ले आए, 1000x माइनस 1x ये होगा ना, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, 1000x में से एक x को घटाए 999x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/999। ये हो गया कंप्लीट आंसर आपका। ये इसको कहा जा रहा है कि आप p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करें, 0.9999 रिपीटेड है, या इसको 0.9 बार भी लिखा जा सकता था, क्योंकि 9 कई बार आया हुआ। इसके लिए पहले इस क्वेश्चन को x मान लिया। अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो डेसिमल यहां से उठ करके यहां आ जाएगा, यानी हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर 9.999। ठीक है, अब जो है इसको इक्वेशन ए माना, इसको इक्वेशन बी माना, 1 2 भी मान सकते, मानने की बात। इसमें से इसको माइनस कीजिए, बी में ए को माइनस कर दिए, इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए, तब होगा यहाँ 10x माइनस x जो यहाँ है इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तब केवल 9 बच जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला 999, डेसिमल के बाद वाला 9 ये तो 0 हो जाएगा, केवल 9 बचेगा आंसर, ये 9 बचा, और x इज इक्वल टू 9/9 कट करके 1, x इज इक्वल टू 1। क्लियर। इसमें 1/17 को डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करना, ठीक है, और चेक करना है कि कौन सा डिवीजन होता है। ठीक है,
अब देखिए 1/17 यानी 1 में 17 से डिवाइड करना, यही 17 से डिवाइड किया, 1 में 17 से डिवाइड किया, 0 पॉइंट दे करके ये पूरा देखिए आ रहा है। यहाँ फिर से 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। अब 0 रखेंगे तो फिर यही वाला शुरू हो जाएगा, ये वाला। इट मीन्स यहाँ के बाद इतना आने के बाद फिर से रिपीट होगा, ये इतना आने के बाद फिर से रिपीट होगा, क्योंकि 1 यहाँ भी था और 1 यहाँ भी रिमाइंडर में आया हुआ, इसके पहले 1 कहीं नहीं आया था। रिपीट होगा, और लंबा करना चाहते तो करें आप, नहीं तो ये इस चूंकि ये बार बार रिपीट होगा इसलिए इस पर बार लगा दिया, और ये हो गया आपका आंसर।